नमस्कार दोस्तों, यूनिक एग्जाम्स पीसीएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में जैसा कि हम ज्योग्राफी सीरीज़ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हमारे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और उनके डिटेल में जो हम सॉल्यूशंस भी देख रहे हैं। ठीक, तो उसी सीरीज़ को आज आगे ले जाते हुए आज हम जो ड्रेनेज पैटर्न है, इंडिया का ड्रेनेज पैटर्न, रिवर्स, लेक्स और जो वाटरफॉल्स हैं उनसे रिलेटेड, उसके बारे में हम क्वेश्चंस देखेंगे और उनको लगाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है ज्योग्राफी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हर साल जो है, चाहे वो रिवर्स की बात हो, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की बात हो या फिर लेक्स या वाटरफॉल, इन सभी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस वजह से ये जो क्लास होगी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज के क्लास शुरू होने से पहले, जैसा कि हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसको डिस्कस कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो प्रोडक्ट्स हैं जो प्रमोट किए जा रहे हैं। आगे अगर हम देखें, आज के कुछ नए जिलों के बारे में देखें, तो अगर हम एटा की अगर बात करें तो एटा में एंकल बेल्स, जिसको घुंघरू हम हिंदी में आम भाषा में बोलते हैं, और उसके साथ साथ बेल्स जो घंटी मंदिरों में अक्सर यूज होते हैं, ठीक, वो और ब्रास के प्रोडक्ट्स, इनको प्रमोट किया जाएगा। और वहीं अगर फर्रुखाबाद जिले की बात करें तो यहाँ पे टेक्सटाइल प्रिंटिंग और जरी जरदोजी को प्रमोट किया जाएगा। फाइन। और वहीं फतेहपुर की बात करें तो यहाँ पे बेडशीट्स और आयरन फैब्रिकेशन के जो वर्क्स हैं, काम हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। और वहीं फिरोज़ाबाद की बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, काफ़ी कॉमन है कि फिरोज़ाबाद जो है ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, खासकर से जो चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स हैं, ठीक, उसके लिए ये जाना जाता है। और वहीं गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं प्रमोट किए जाएंगे। वहीं गाज़ीपुर की बात करें तो यहाँ पे जूट वॉल हैंगिंग्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, जूट से बना हुआ वॉल हैंगिंग्स, उसको प्रमोट किया जाएगा। और वहीं गाज़ियाबाद की बात करें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग गुड्स को प्रमोट किया जाएगा, चूँकि गाज़ियाबाद जो है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जाना जाता है, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए जाना जाता है। इस वजह से हम यहाँ से जो है पता कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग गुड्स जो है गाज़ियाबाद से प्रमोट होंगे। वहीं गोंडा की बात करें तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग, खासकर से पल्सेस जो दाल है उनको प्रमोट किया जाएगा। ओके। और गोरखपुर ज़िले की बात करें तो यहाँ पे टेराकोटा और जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं इनको और ज़्यादा फेमस किया जाएगा और ज़्यादा जो है प्रमोट किया जाएगा सरकार के द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके लोगों को। और हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में होम फर्निशिंग के जो आइटम्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और वहीं हरदोई ज़िले की बात करें तो यहाँ पे हैंडलूम प्रोडक्ट्स, ठीक। और वहीं हाथरस की बात करें तो यहाँ पे हींग या फिर एसाफोटिडा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और वहीं हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पे शूज़, जूतों को प्रमोट किया जाएगा। कहाँ से? हमीरपुर ज़िले से, ठीक। तो आइए, आज के लिए इतने ही डिस्ट्रिक्ट्स, बाकी के जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसी तरीके से हम अपने जो आगे के वीडियोज़ हैं उनमें डिस्कस करेंगे। और जितने भी ज़िले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन सभी ज़िलों को हम देखेंगे, ठीक। चूँकि क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग टाइप में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा जैसा कि टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स, लेक्स और जो वाटरफॉल्स हैं इंडिया में, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। तो अगर हम ड्रेनेज की बात करें तो ड्रेनेज क्या है? एक तरीके से ये एक डेफिनेट पैटर्न है जहाँ से जो वाटर बॉडी है वो फ्लो करती है, ठीक। और हम ड्रेनेज अगर सिस्टम की बात करें तो ये यहाँ पे एक से ज़्यादा चैनल्स, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन चैनल्स, मतलब बहुत सारे चैनल्स मिलके एक ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, ठीक। ये एक सिंगल हमारा वाटर बॉडी हो गया और बहुत सारे जो इससे मिलके अदर जो चैनल्स हैं वो मिलके क्या बनाएंगे? ड्रेनेज सिस्टम। और हम वही ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो ये क्या है? एक तरीके से ज्योमेट्रिकल फॉर्म है या रिप्रेजेंटेशन है रिवर्स का या इन चैनल्स का, या हम कह सकते हैं कि ड्रेनेज जो सिस्टम है या नेटवर्क है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जो कॉमन जो पैटर्न्स या एक तरीके से ड्रेनेज पैटर्न देखे जाते हैं वो क्या है? डेंड्राइटिक।
डेंड्राइटिक में क्या होता है, ये एक तरीके से इसको ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन हमें इसमें देखने को मिलता है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा क्या है, मेन रिवर है, फिर जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक तरीके से ब्रांच के तौर पे हम देख सकते हैं, ठीक। और ये अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो गंगा या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो इसको बखूबी जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और वहीं ट्रेलिस पैटर्न की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, ठीक। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, एक जो रिवर सिस्टम है इसके क्या है, जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं जो मेन रिवर है, ठीक। और इसके जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो क्या होती हैं, इस ट्रिब्यूटरी पे जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है उस पर राइट एंगल पे मिलती हैं, आके जुड़ती हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से कुछ इसका पैटर्न होता है। अदर जो एग्जाम्पल्स है जो ड्रेनेज पैटर्न की बात करें हम तो रेक्टेंगुलर हो गया, एंगुलर हो गया, ठीक, पैरेलल, रेडियल, मतलब हर किताबों में आपको हर मतलब जो है नए नए पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, ठीक, किसी में कम किसी में ज़्यादा। जैसे सेंट्रीपेटल हो गया, सेंट्रीपेटल में क्या होता है कि एक यहाँ पे मान लीजिए ये सेंटर है, तो जो वेरियस रिवर है या चैनल है वो यहाँ पे आके क्या करती है, मीट करती हैं, ठीक है, सभी रिवर्स। अगर इसका एग्जांपल अगर के तौर पे बात करें तो लोकटक लेक जो कि मणिपुर में देखने को मिलता है वो इसका क्या है, एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइन। और एक हम रेडियल पैटर्न के बारे में भी जानते हैं। रेडियल पैटर्न में क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, माउंटेन है, ठीक, तो यहाँ से जो रिवर्स है या चैनल्स हैं वो इमर्ज करती हैं, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन में। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, एक सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया में देखा जाता है तो जो सोन रिवर है, अमरकंटक जो एक तरीके से माउंटेन है, पीक है, ठीक है, उस एरिया से बहुत सारी रिवर्स, अमर हो गया, सोन हो गया, ठीक, महानदी हो गया, उसके साउथ से निकलती हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा रेडियल पैटर्न का हमारा, ओके। तो इसी तरीके से आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं आज का, जो कि हमारे पिछले गत वर्षों में पूछे गए हैं। तो अगर हम पहला क्वेश्चन जैसे कि देखते हैं तो मैच द फॉलोइंग टाइप ये क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, अगर आपको एक या दो भी पता है तो आप अपने सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कि एक साइड आपको वाटरफॉल्स दे रखा है इंडिया में और वहीं लोकेशन की बात कर रहा है, ठीक। तो दूध सागर की अगर बात हम करें तो दूध सागर जो है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, वाटरफॉल गोवा में, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिक बताएं तो गोवा के मांडोवी रिवर पे, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है। और वहीं बरकाना की बात करें हम तो बरकाना जो है कर्नाटका स्टेट में ये वाटरफॉल जो है स्थित है। तो यहाँ से अगर हम देख ले, क्या पता हमें अपना आंसर मिल जाए। तो ए का अगर हम 4 देखें तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे कट जा रहे हैं, ठीक। और वहीं अगर हम बी ऑप्शन देखें, क्योंकि बी भी हमें पता है, तो बी का 1, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल जो ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे बी का 1 है, दैट इज ऑप्शन डी। तो यहाँ से हमें 2 के साथ ही जो है हमारा उत्तर यहाँ पे हमें मिल जा रहा है, फाइन। तो आइए आगे भी देख लें। अगर हम कंदाधार या फिर खंडहर या जो भी आप पढ़े अपने हिसाब से, तो ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा स्टेट में है। अब वहीं पलानी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है लोकेटेड है, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन जो एम है इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है या इनिशिएटिव है वो क्या था हमारा। पहला ऑप्शन क्या है, बिल्ड न्यू डैम्स ओवर द गंगा रिवर वैली, क्या नए डैम्स बनाने थे। दूसरा है यूटिलाइज रिवर वाटर फॉर इरिगेशन ओनली, क्या उस जो वाटर का यूज सिर्फ इरिगेशन के लिए किया जाए, या फिर मेक इट्स वाटर पॉल्यूशन फ्री ओनली, ठीक। और वहीं आखिरी क्या है, डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। अगर इसकी बात हम करें तो जो हमारा सही उत्तर है वो क्या था कि गंगा जो रिवर है उसको पॉल्यूशन फ्री बनाना था, ये इसका मेन एम या ऑब्जेक्टिव था गंगा एक्शन प्लान का, ठीक है। ये फेज 1 की बात थी। बाद में इसमें फेज 2 में, टू बी स्पेसिफिक 1993 में फेज 2 आया था इसका, जिसमें कि अदर जो रिवर्स हैं जैसे कि यमुना हो गए, ठीक, उनको ऐड किया गया था, और भी रिवर्स थे जो इनमें जोड़े गए थे, फाइन। और 1995 में फर्दर जो है और जो गंगा एक्शन जो गंगा जो रिवर सिस्टम है उनसे जुड़े रिवर्स को
इंक्लूड किया गया था। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन्स इज द लार्जेस्ट इन रिस्पेक्ट टू एरिया। एरिया के हिसाब से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो रिवर बेसिन है, किस नदी का रिवर जो बेसिन है, एरिया है, वो सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या है, सी, महानदी। ठीक, अगर हम ऑर्डर की बात करें, अगर इन ऑप्शंस में देखें तो सबसे पहले हमारा हो गया महानदी। ठीक है, महानदी के बाद हमारा हो जाता है कावेरी। ओके, कावेरी के बाद क्या होगा, कावेरी के बाद हमारा होगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा, और लास्ट में हमारा होगा ताप्ती। ठीक, ताप्ती या इसको तापी भी हम कहते हैं। ओके, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ असर्शन और रीजन। आपको देखना है कि कौन सा, मतलब जो असर्शन है, रीजन है, वो सही है या गलत है। ठीक है, अकॉर्डिंगली हमें जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फाइन, तो पहला असर्शन क्या कह रहा है कि तीस्ता रिवर जो है इट वॉज अर्लियर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, मतलब तीस्ता नदी जो है पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी। ठीक, बट नाउ क्या हो गया, अब क्या है, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब क्या है, अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक, तो ये हमारा असर्शन हो गया। रीजन क्या कहता है कि रिवर कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर्स, और इसी वजह से ऐसा हुआ, ये क्वेश्चन के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम अपने उत्तर की बात करें तो असर्शन जो हमारा है बिल्कुल सही है कि तीस्ता रिवर पहले गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी थी, बाद में ये क्या हुआ, रिवर कैप्चरिंग के कारण ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का पार्ट हो गया। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बन चुका है अगर करंट सिचुएशन में हम बात करें। ठीक, रिवर कैप्चरिंग इज द रीजन, उसी के कारण। ठीक है, रिवर कैप्चरिंग को और भी नामों से जाना जाता है, रिवर पायरेसी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रिवर पायरेसी बोला जाता है, या फिर बिहेडिंग, रिवर बिहेडिंग भी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो एक तरीके से यूथफुल स्टेज में ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो ज्यादा एक्टिव रिवर होती है, वो जो अदर एक तरीके से स्मॉल रिवर सिस्टम होते हैं, वो अपने साथ उसको एक तरीके से जोड़ लेती है, उसको कैप्चर कर लेती है, और उसी के कारण ये बदलाव हमें देखने को मिला। फाइन, तो यहां पे हमारा क्या है, असर्शन भी सही है और रीजन भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो अगर हम तीस्ता अगर रिवर की बात करें, यहां पे तीस्ता रिवर की अगर हम बात करें तो ये कहां से निकलती है, खांगसे ग्लेशियर। ठीक है, सिक्किम में खांगसे ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक, कंचनजंगा जो माउंटेन है उसके पास से। ठीक, और ये यहाँ पे नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है, और बांग्लादेश से होते हुए ये क्या करती है, एक तरीके से जो गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम है उसके साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में जाके अंत में गिर जाती है। ठीक, और इसके अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो रंजीत जो इसका है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, रेली भी इसका एक ट्रिब्यूटरी है। ओके, और ये जो है ब्रह्मपुत्र का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसको कहा जाता है। ठीक, और ये इसका हो जाता है डायरेक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं। फाइन, और इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है और एक तरीके से जुड़ के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाती है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया कौन सा है? भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील किसको कहा जाता है? ओके, इस अगर क्वेश्चन की आंसर की बात करें हम तो इसका जो आंसर है हमारा चिल्का लेक होगा। ठीक है, बट जो उत्तर प्रदेश कमीशन है उसके द्वारा जो आंसर सेलेक्ट किया गया था वो क्या है? सांबर लेक। बट वैसे अगर हम देखें तो चिल्का हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि सवाल में पूछा गया कि लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, इसमें और कोई वर्ड नहीं जुड़ा। अगर यहां पे कहता कि लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक, ठीक, अगर यहां पे इनलैंड शब्द जुड़ जाता तब तो हमारा आंसर होता सांबर लेक। ठीक, अगर सिर्फ सलाइन वाटर लेक पूछ रहा है लार्जेस्ट, तब चिल्का लेक हमारा सही उत्तर होगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम का कौन सा दिए गए नदियों में कौन सी नदी हिस्सा नहीं है, किसका, गंगा रिवर सिस्टम का। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो हमारा जो सही जो आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन, दैट इज जोंक रिवर, ये गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं तो फिर किसका है। ठीक, तो ये भाई साहब जो है ये महानदी रिवर सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सही उत्तर। आइए आगे देखते हैं। तो अगर हम गंगा रिवर सिस्टम की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसके लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कौन कौन से हैं, रामगंगा हो गए, गर्रा हो गए, ये क्या है, काफी अननोन है, ये नॉर्मली हम इसके बारे में नहीं जानते। और अब जो है क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं, जो कॉमन वाले ट्रिब्यूटरीज हैं वो नहीं पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये सभी क्या है, गंगा के अननोन ट्रिब्यूटरीज है जो नॉर्मली हम नहीं पढ़ते। पुनपुन हो गया, अजॉय हो गया, जलांगी हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हम देख लेते हैं। गर्रा हो गया, गोमती, घाघरा, गंडक, बुरही गंडक, ये सभी क्या है, कॉमन है। फाइन, कोशी, महानंदा। ठीक है, ओके। और अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यमुना हो जाएगा, ठीक है, तमसा या टोन्स, करमनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, कियोल, चंदन, अजॉय, ये सभी क्या हो जाएंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा गंगा रिवर है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करता है, फिर साउथ में आता है, फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक तरीके से घूम जाता है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। काफी आसान सवाल है इसका। ठीक है, उत्तर होगा चिल्का लेक। ये क्या है, लार्जेस्ट लगून लेक है इंडिया में। ठीक, इनफैक्ट अगर एशिया की बात करें तो भी यही हमारा उत्तर होगा। ठीक, तो अगर हम चिल्का लेक की बात करें तो ये उड़ीसा में, यहां पे देख सकते हैं, दिस इज द चिल्का लेक। फाइन, और यहां से हमारा बे ऑफ बंगाल शुरू हो जाता है। तो ये एरिया जो है वो चिल्का लेक का हिस्सा है। ओके, यहां पे बहुत सारे जो स्पीशीज हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। फाइन, बहुत सारे यहाँ पे कई नेशनल पार्क्स भी लोकेटेड है इस एरिया में। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड के बारे में अगर बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा हुंद्रू फॉल। हुंद्रू फॉल कह रहा है कि सुबर्णा रेखा रिवर, सुबर्णा रेखा रिवर। दूसरा है चचई वाटरफॉल। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है कि बीहड़ रिवर। ठीक, वहीं है धुआंधार वाटरफॉल, नर्मदा रिवर। और लास्ट हमारा बुद्ध घाघ वाटरफॉल, कांची रिवर। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो हमारा जो हुंद्रू वाटरफॉल है ये सुबर्णा रेखा रिवर पे स्थित है। ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और वहीं जो चचई वाटरफॉल है वो बीहड़ नदी पे स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे, एमपी में है। फाइन, धुआंधार वाटरफॉल की बात करें तो नर्मदा रिवर पे है। ठीक, ये भी एमपी में हमारा स्थित है। ओके, बुद्ध घाघ जो वाटरफॉल है, ठीक है, अगर हम इसकी अगर बात करें तो बुद्ध घाघ वाटरफॉल जो है ये कांची रिवर पे नहीं है। ठीक, ये जो है हमारा झारखंड में स्थित है, झारखंड स्टेट में, और बुरहा रिवर पे लोकेटेड है ये। ठीक है, इस वजह से जो हमारा आंसर होगा ये डी हो जाता है। फाइन, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। कौन सा जो है ट्रांस हिमालयन नदी है। फाइन, झेलम, सतलज, गंगा और रावी। तो इसकी अगर हम बात करें तो जो हमारा उत्तर होगा सतलज। सतलज इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। ठीक है, वो वहां से उस एरिया ट्रांस हिमालयन से ओरिजिनेट करती है। फाइन, और अदर रिवर्स कौन कौन से हैं जो ट्रांस हिमालयन रिवर्स के कैटेगरी में आते हैं, अगर इसकी हम बात करें तो एक तो सतलज हो गया हमारा। ठीक है, और क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र। ठीक, और इंदस। तो ये जो तीनों नदियां हैं ये क्या है, हमारा ट्रांस हिमालयन रिवर्स है। ठीक, ट्रांस हिमालयन हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो ट्रांस हिमालयन रिवर्स की बात करें तो जो हमारा नॉर्दर्न हिमालयन माउंटेन सिस्टम है, जैसा कि हम उसके बारे में अपने पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न माउंटेन जो सिस्टम है।
क्या क्या है अगर उसकी हम बात करें तो पहला हमारा हो जाता है ट्रांस हिमालयन सिस्टम, ठीक है, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट है। उसके बाद हमारे जो हिमालयन जो हैं वो हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, माउंटेन्स हो जाएंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा, पूर्वांचल हिल्स, ठीक है, या जिसको हम ईस्टर्न हिमालय के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये तीनों क्या हैं, हमारे नॉर्दर्न माउंटेन सिस्टम के हिस्सा है, ठीक है, जिसमें कि ट्रांस हिमालयन भी एक है। आइए आगे देखते हैं। अगले सवाल की ओर अगर हम देखें तो इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग टाइप है। एक साइड लेक्स दे रखे हैं, वहीं दूसरी ओर लोकेशन दे रखे हैं उनके, ठीक। तो यहां पे अगर बात करें सला लेक, ठीक है, सला लेक अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, मैच हो रहा है। तो यहां से अगर हम देखें कि ए का 1 किस में हमें मिल रहा है, तो सिर्फ यहां से हमारा एक ही ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो पा रहा है, तो मतलब अभी भी हमारा काम नहीं बन रहा है। तो आइए आगे देखते हैं और काम बनाते हैं। अगर हम सबसे मोस्ट कॉमन देखें कि लोकटक लेक, तो लोकटक लेक हम सभी ने पढ़ा है कि कहां पे है, मणिपुर में स्थित है, ठीक। तो मतलब सी का 3, तो हम अगर देखें सी का 3 हमें किस में मिल रहा है, तो इसमें तो नहीं मिल रहा, तो इसको काट दीजिए। इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो सी को काट दीजिए, ठीक। तो उत्तर हमारा हो जाता है ए, मतलब हमारा जो लोकटक लेक है मणिपुर में, भटकल लेक जो है हरियाणा में स्थित है, और वहीं कालीवेली लेक जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना एंड अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यमुना रिवर के ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात हो रही है, सहायक नदियों के बारे में बात हो रही है, और पूछा जा रहा है कि वेस्ट से ईस्ट ऑर्डर में जो है इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले जो है हमारा क्या आ जाता है, चंबल। फाइन, चंबल के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पे रवाइंस के लिए क्या है, फेमस है। यहाँ पे चंबल डाकू के लिए भी काफी फेमस था, ओके। तो चंबल के बाद हमारा क्या आ जाता है, सिंध। सिंध के बाद क्या आएगा, क्या आप में से कोई बता सकता है? सिंध के बाद जो है क्या आएगा, बेतवा, ठीक, बेतवा हो गया। बेतवा के बाद क्या आएगा, केन, लास्ट हमारा जो बचता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 4, 3, 1 और 2, ठीक है। 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन हमें किस में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही उत्तर पकड़ में आ रहा है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द अपर कोर्स कंटेन्स फ्रेश वाटर बट लेकिन सलाइन वाटर फ्लोइंग एट द लोअर पार्ट। मतलब कौन सी इनमें से दी गई ऐसी नदी है जो कि अपर पार्ट, शुरुआती दौर में तो फ्रेश वाटर देखने को मिलता है, उसमें मीठा जल देखने को मिलता है, परंतु जो लोअर पार्ट है, लोअर हिस्से, निचले हिस्से में जो है सलाइन वाटर देखने को मिलता है। अगर इसकी बात करें, ऑप्शन देखें तो बराक रिवर, लूनी रिवर, घग्गर रिवर, नन ऑफ दी एबव, ठीक है। तो बराक रिवर क्या है, ये फ्रेश वाटर रिवर है, तो ये तो हमारा कट जाता है, ठीक है। वहीं अगर घग्गर रिवर की बात करें तो ये भी फ्रेश वाटर रिवर है, तो ये भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर हमारा इसका है बी, दैट इज लूनी रिवर। ये क्या है, शुरुआती दौर में जो है फ्रेश वाटर रिवर कंटेन करती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये रन ऑफ कच्छ की तरफ जाती है गुजरात के, तो वहाँ पे एक तरीके से ये सलाइन वाटर देखने को मिलता है। फाइन, क्योंकि जो रॉक वहाँ का सिस्टम है जिसके थ्रू ये फ्लो करती है, उसमें जो मिनरल्स की वजह से और सॉल्ट्स की वजह से इसका वाटर जो है सलाइन बन जाता है। फाइन, तो लूनी रिवर की अगर बात करें तो ये ओरिजिनेट, इसका ओरिजिन की बात करें तो राजस्थान में पुष्कर जो वैली है वहाँ से ओरिजिनेट करती है ये, ठीक है। पुष्कर वैली से इसका ओरिजिन देखने को मिलता है हमें, ठीक। वहाँ से ये गुजरात से होते हुए रन ऑफ कच्छ में जाके खो जाती है अंत में, ठीक है। अंदर जो मार्श लैंड है रन ऑफ कच्छ का, वहाँ पे जाके ये मिल जाती है या खो जाती है, हम कह सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा लूनी रिवर। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मॉरिबंड डेल्टा, ठीक है, इज अ सब डिविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा। किस डेल्टा का ये क्या है, सब डिविजन है मॉरिबंड डेल्टा। ऑप्शन हमारे हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा, दूसरा है महानदी डेल्टा, तीसरा है बंगाल डेल्टा, चौथा है कावेरी डेल्टा। तो अगर इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बंगाल डेल्टा। ये
जो सब डिवीजन है, बंगाल डेल्टा को कई सारे डिविजन्स में बांटा गया है, ठीक है, जैसे इमेच्योर या मेच्योर, ठीक है, डिवीजन किया गया, उसमें से एक है। मॉरिबंड डेल्टा भी एक डिवीजन है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। तो डेल्टा की बात करें तो डेल्टा कैसे बनते हैं, जो रिवर्स अपने साथ एक तरीके से सेडिमेंट्स लेके आते हैं, फाइन सेडिमेंट्स या जो कोर्स, जो एक तरीके से सैंड, सिल्ट या क्ले लेके आते हैं, वो जो माउथ होता है ओशन का, वहाँ पे एक तरीके से ये डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और डेल्टा जो है ज़्यादातर अगर हम बात करें तो जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारा, वहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होता है, और वेस्टर्न कोस्ट में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का, वो क्या है, काफ़ी स्टीप स्लो है, ठीक। बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं। पहला तो स्टीप स्लो है, ठीक है, इस वजह से ज़्यादातर वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे एस्चुरीज बनता है हमारा वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक, एस्चुरीज हमें देखने को मिलता है। और क्या कारण है कि जो रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया में, ज़्यादातर जो रिवर्स है एक तरीके से वो क्या है, वेस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं और बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फ्लो करती हैं। और जबकि जो हम अगर जो ऊपर के जो नॉर्दर्न रिवर्स है, ज़्यादातर जो ईस्टर्न जो बे ऑफ बंगाल में मिलती है, वो क्या है, लंबा रास्ता तय करके आती है, अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स, क्ले और सिल्ट लेके आती है, जो कि अंत में वो डिपॉजिट करती हैं एट द माउथ ऑफ द रिवर, जहाँ पे वो ओशन से मिलती हैं, फाइन। तो ये इसका ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट कारण है। साथ ही साथ एक और क्या कारण है इसका, जो एक तरीके से पेनिनसुलर जो रिवर्स है वो हार्ड रॉक या स्ट्रक्चर के थ्रू वो फ्लो करती हैं, और जबकि वहीं नॉर्दर्न रिवर्स हैं जो ईस्टर्न कोस्ट में जाती है, वो सॉफ्ट रॉक के थ्रू फ्लो करती है। इस वजह से क्या है, इरोजन हो पाता है वहाँ पे, और अपने साथ ढेर सारा वो जो मटेरियल सैंड, सिल्ट, क्ले लेके आती है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज फेमस फॉर इट्स फॉल्ट वैली ड्रेनेज। अपने फॉल्ट वैली ड्रेनेज या भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए कौन फेमस है या जाना जाता है? पहला है चंबल, दामोदर, गंडक, रामगंगा। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो है दामोदर। ये अपने फॉल्ट वैली ड्रेनेज के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ना कि चंबल, ना कि गंडक, ना ही रामगंगा, फाइन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इनमें से कौन सा हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का, ठीक। जोग फॉल, कुंचिकल फॉल, ठीक, रकीम कुंड फॉल और कियोती फॉल। तो इस सवाल का उत्तर अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी कुंचिकल फॉल ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि कहाँ पे है, ये एक तरीके से कर्नाटका स्टेट में क्या है, स्थित है, ठीक। और वहीं कियोती फॉल की बात करें तो ये हमारा एमपी में है, और रकीम कुंड फॉल ये बिहार स्टेट में है, ठीक। और जोग फॉल ये भी हमारा कर्नाटका में है। जोग फॉल को हम गेरसोप्पा फॉल भी के नाम से भी हम पढ़ते हैं, फाइन। ये कहाँ पे है, ये भी कर्नाटका स्टेट में लाई करता है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा बी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, ठीक है, मतलब कौन सा वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती, ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन हमारा गोदावरी, तापी, ठीक, कावेरी और कंबम, या इसको काबिनी भी बोलती हैं या कबानी भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन बी अगर हम देखें तापी, तो ये हमारा वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती, ठीक है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती, ये भी सवाल उठता है। तो अगर बात करें इसकी तो ये एमपी में बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से क्या करती है, इमर्ज करती है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश राज्य में, फाइन। जबकि बाकी की जो 3 नदियां हैं वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। और कबम या कबानी की बात करें तो ये वेनाड डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ये बताइए, ये है केरला स्टेट में, फाइन। और कावेरी और गोदावरी क्या है, महाराष्ट्र जो है स्टेट से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर
और एक है नासिक जिले से ओरिजिनेट होती है हमारा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक तरफ हमें वाटरफॉल दे रखा है और एक साइड नदी दे रखी है। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि कौन सा क्या है हमारा करेक्ट है। फाइन, अगर हम इसको देखें, दूध सागर के बारे में हमने सुना है कि ये कौन से स्टेट में है, पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसकी बात करें तो ये गोवा में, वैसे तो गोवा में है, बट यहाँ पे हमें रिवर्स दे रखे हैं, स्टेट के बारे में तो पूछा नहीं है। और बट हमने आपको ये भी बताया था कि ये गोवा में मांडवी नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, ये वाटरफॉल मांडवी नदी से एक तरीके से बनता है। फाइन, तो ये हमारा A का 4 हो जाएगा। अगर हम अपने ऑप्शंस देखें A का 4, तो यहाँ से हमारे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। फाइन, और हमने जो हमारा सबसे कॉमन है, पहले हम इजी वाले देखेंगे वाटरफॉल जो हम आमतौर पे पढ़ते आए। तो जोग की बात करें तो हम जानते हैं कि ये कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका में जो शारावती रिवर है उस पर ये स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D का, हो जाएगा हमारा 3। ठीक, तो D का 3 हमें किस में मिल रहा है? अगर हम देखें तो D का 3 हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है तो काट दीजिए इसको। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा A, दैट इज ठीक, दूध सागर, मांडवी रिवर। दोदुमा की अगर बात करें तो ये किसका होगा? मचकुंड। ओके, और वहीं अगर गोकैक की बात करें तो ये घाट प्रभा रिवर पे क्या है? स्थित है। ठीक है, कहां पे स्थित है? घाट प्रभा रिवर पे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि दूध गंगा रिवर इज लोकेटेड इन, कहां पे लोकेटेड है ये? ओके, तो दूध गंगा रिवर की अगर बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में लोकेटेड है। फाइन, कहां पे लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर जो है स्टेट में। और ये इसकी बात करें किसकी सहायक नदी है? तो झेलम जो रिवर है उसकी ये ट्रिब्यूटरी है। फाइन, तो ये उत्तर हमारा हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्या है कि निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? ठीक है, विच कैनाल हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम दामोदर रिवर? पहला ऑप्शन है हमारा सरहिंद कैनाल, दूसरा है एडोन कैनाल, तीसरा है बिस्ट दोआब और चौथा है हमारा ईस्टर्न ग्रे कैनाल। फाइन, तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो जो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज ईडोन कैनाल जो है हमारा कहां से निकाला गया है? दामोदर नदी से। फाइन, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा बी। तो इसी तरीके से आज के जो क्वेश्चंस हैं यही समाप्त होते हैं। कल हम आपके साथ इस सीरीज को, जो हमारा ज्योग्राफी सीरीज है, इसको और आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप अपने जो भी कमेंट्स हैं इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो यूनिक एग्जाम्स पीसीएस चैनल है टेलीग्राम पे उससे जुड़ सकते हैं। और आप कहेंगे तो एक तरीके से हम इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं और हम हमेशा इससे बचते हैं कि आज कर लेंगे हम इसको, कल करेंगे, और तब तक हम देखते हैं कि एग्जाम हमारा काफ़ी नज़दीक आ जाता है, फिर अंत में हमें इसको स्किप करना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ी क्या है? गलती है। बिकॉज प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है एक तरीके से की होता है एग्जाम का। फाइन, उससे हमें पता लगता है कि किस तरीके के सवाल आते हैं। ठीक, एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है और ये हमें हमारे सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा फायदे का एक तरीके से सौदा होता है। इस वजह से इसको आप ज़रूर लगाइए, आप इसको क्वेश्चंस को देखिए, बार बार देखिए और एग्ज़ाम को आप अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।